पेरिस ओलंपिक में बैक टू बैक 2 पदक जीतकर तिरंगा लहराने वाली चैंपियन मनु भाकर के पिता खेल मंत्रालय से बेहद नाराज हैं। दरअसल डबल मेडलिस्ट मनु भाकर को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट नहीं करने पर उनके पिता ने भड़कते हुए कहा, पुरस्कारों के लिए भीख मांगनी पड़े तो क्या मतलब। उनके पिता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और आप मनु का बखान करते हैं कि वो 106 साल में पहली खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक में देश को 2 मेडल दिलाए हैं। वहीं जब सम्मान देने की बात आती है तो उसकी अनदेखी कर दी जाती है। खेल रत्न अवार्ड के लिए यह कहा गया है कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आवेदन नहीं किया गया। उनके पिता ने आगे कहा, जब डबल ओलंपिक मेडल अधिकारी को नजर नहीं जाता तो फिर क्या कहें। अपनी गलती छुपाने के तौर पर अधिकारी यह कह रहे हैं कि मनु की ओर से आवेदन नहीं किया गया, जबकि पूर्व में भी आवेदन नहीं किए गए जाने के बावजूद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल रत्न दिया गया है। तो ये पीड़ा है मनु भाकर के पिता की। वहीं इस विवाद पर राष्ट्रीय खेल अवार्ड के चयन समिति का पक्ष भी जान लेते हैं। चयन समिति के एक सदस्य ने बताया कि समिति खुद किसी खिलाड़ी पर संज्ञान नहीं लेती। मनु ने अवार्ड के लिए आवेदन नहीं किया, इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो सकी। चयन समिति के इस रुख पर मनु भाकर के पिता ने कहा, पिछले 6 वर्षों में मनु ने 106 मेडल जीते हैं। उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया। ये खिलाड़ी ही नहीं, सरकार को भी बदनाम करने की साजिश है। मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने कहा, 2 ओलंपिक मेडल के बाद भी अवार्ड मांगना पड़े तो ये खिलाड़ी की प्रतिभा का मजाक है। केंद्रीय खेल मंत्री को इस बारे में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह भी सोचने की बात है कि खेल रत्न के लिए उन्हें और कौन से मेडल जीतने होंगे। खेल रत्न की सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए हॉकी टीम की कैप्टन हरमनप्रीत और पैरा एथलीट प्रवीण का नाम शामिल है, जबकि शूटर सरबजोत और स्वप्निल के नाम अर्जुन अवार्ड के 30 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। वैसे सोशल मीडिया यूजर्स इस विवाद में कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड न मिलने की अलग अलग वजह ढूंढ ली। कुछ यूजर्स का कहना है कि मनु भाकर राहुल गांधी से मिली थी, इसलिए उन्हें खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया है, जबकि कुछ लोग इन सभी के पीछे मनु भाकर के ट्वीट को वजह मान रहे हैं। एक्चुअली में दरअसल ओलंपिक के बाद मनु भाकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जो काफी वायरल हुआ था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, बताइए क्या मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के हकदार हूँ, धन्यवाद। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस पोस्ट से अधिकारी नाराज हुए थे और उन्हें मनु भाकर को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट नहीं किए जाने की ये भी एक वजह हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि 2023 में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अर्जुन पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन बीसीसीआई के आवेदन पर उन्हें सम्मान दिया गया था। वैसे इन सभी चीजों से नाराज मनु भाकर के पिता ने कहा है, मुझे उसे निशानेबाजी के खेल में डालने का अफसोस है। मुझे उसे क्रिकेटर बनाना चाहिए था, तब सभी पुरस्कार और प्रशंसाएं उसे मिलती। हालांकि अब इन सभी विवादों के बीच खुद को चौतरफा गिरते देख खेल मंत्रालय अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब खेल मंत्रालय अपनी किरकिरी होते देख खुद ही मनु भाकर को नॉमिनेट करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी अब मनु के नॉमिनेशन के लिए खेल मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।